वरुण के मुंह पे रजनी का करारा थप्पड़, वो भी पुलिस स्टेशन में। खेल गई अनुपमा के साथ राजनीतिक खेल, वो भी बड़े वाला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो वरुण का करैक्टर जो दिखाया गया है, टिपिकल नेता का बेटा, टिपिकल नेता का बेटा दिखाया है, जो उसने अपना पूरा वर्णन किया है प्रेम और उसके दोस्त के सामने कि नेता का बेटा हूं, किस बात का डर, पुलिस एक सेकंड में छोड़ देती है, इधर मैंने कुछ गड़बड़ की, उधर फोन गया मम्मी का और मैं रिहा हो गया। वरुण का ये थॉट प्रोसेस है दोस्तों, और इसी थॉट प्रोसेस में ये बड़ा एक्सीडेंट फंसा रहा है प्रेम को, मगर गलती वरुण की है। अब पुलिस स्टेशन में अनुपमा भी है, राही भी है और वहां पे रजनी भी आती है। तो रजनी ने यहाँ पे बड़ा धमाका कर दिया है और अनुपमा की नजरों में पूरे पूरे नंबर बना लिए हैं। तो ये एक सबसे बड़ा राजनीतिक खेल होता है, अपने ही बच्चे को सजा देना और फिर मजा लेना। तो अनुपमा तो इस खेल को नहीं समझ पाएगी, फंसेगी। तो क्या होगा अंजाम, करते हैं बात। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जैसा कि हमने आज के एपिसोड का फ्रीज पॉइंट देखा और प्री कैप देखा, जिसमें प्रेम और वरुण दोनों ही पुलिस स्टेशन में हैं और वरुण ही गाड़ी चला रहा था, यह हमें दिखाया गया कैसे वरुण ने अपने ड्राइवर को डिच किया और खुद गाड़ी हवा की स्पीड में भगाई और अल्टीमेटली एक्सीडेंट कर दिया। अब एक्सीडेंट हुआ है तो कोई घायल हुआ होगा, कोई मरा होगा, कुछ तो हुआ होगा, क्योंकि हिट एंड रन के केस में प्रेम जो है पुलिस स्टेशन में है। अब इसका मतलब साफ है कि वरुण ने पूरा पूरा जो इल्जाम है वो प्रेम पे लगा दिया। अनुपमा राही वहां पे भाग भाग के पहुंच रहे हैं और पहुंच गए, और वहां पे रजनी भी पहुंचेगी दोस्तों। और रजनी जब पहुंचेगी तो पुलिस स्टेशन में आएगा बड़े वाला बवाल, क्योंकि यहां पे रजनी वो कर देगी जो कोई सोच भी नहीं सकता। क्योंकि ऐसे ही कई पुलिस स्टेशन से वरुण बाइज्जत वापस गया होगा। वरुण ने कितना भी बड़ा क्यों ना क्राइम किया हो, रजनी का फोन जाना या रजनी का खुद आना पुलिस स्टेशन में और वरुण को इज्जत से घर पे लेके जाना, कभी अपने दम पे कभी अपने पैसे पे, तो वरुण को तो इस बात की उम्मीद ही नहीं होगी कि मेरी मां मेरे ऊपर हाथ उठाएगी और रजनी हाथ उठाएगी। दोस्तों, आपने जरूर नोटिस किया होगा कि जब चौल में बात हो रही थी रजनी के सामने, चौल वाली सारी की सारी महिलाएं, जो डांस रानीज भी हैं और जो नहीं है वो भी, सब अनुपमा के गुणगान गा रही थी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इवेंट के बाद अनुपमा की जय जयकार होने वाली है, और वो जय जयकार रजनी को अच्छी लगे ना लगे, मगर रजनी का आगे का रास्ता जरूर बनाएगी। और वही हुआ। भारती ने जैसे ही कहा कि अनुताई आप हमें ब्लैंक पेपर में भी साइन करने को कहोगी तो हम आंख बंद करके कर देंगे, क्योंकि हम आप पे इतना भरोसा करते हैं। और ये भरोसा सिर्फ भारती का नहीं, चौल की हर उस महिला का था। तो इसके बाद कैसे वो अनुपमा के जवाई प्रेम को जेल जाने दे, कैसे वो अनुपमा के साथ ऐसा कर दे जिससे अनुपमा रजनी से नाराज हो जाए, क्योंकि रजनी को भी तो सामने से पता है ना कि गलती तो उसके बेटे की है। क्योंकि जब चाबी दी थी तब भी अनुपमा थी वहां पे, तब भी रजनी ने कहा था कि बेटा तू ड्राइवर को गाड़ी चलाने देना, खुद मत चलाना। अब अनुपमा को उसने देखा है, रजनी ने पहले भी केस सॉल्व करते हुए अभी अभी कृतिका को जेल में डाला है, कैसे अनुपमा ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। तो रजनी तो किसी भी हालत में अनुपमा को हाथ से जाने दे नहीं सकती। अनुपमा का इतनी मुश्किल से कमाया हुआ विश्वास रजनी गवा नहीं सकती, वो भी वरुण की गलती से। अब राजनेता जो सोचते हैं, उनकी जो हमने देखी है, जो भी हम समझ पाए हैं, उनका सबसे बड़ा पत्ता यही होता है कि अपने ही बेटे को थप्पड़ मारो और लोगों के सामने ये इस्टेब्लिश करो कि मैं कितनी न्याय पसंद नेता हूं। मैं अपने बेटे तक की गलती माफ नहीं करती हूं। गलती की है तो सजा तो मिलनी ही चाहिए। अब हो सकता है पुलिस स्टेशन में, क्योंकि वो जो लोग हैं उनको चोट ज्यादा लगी नहीं है, बट डेफिनेटली उनको वो माफी इनसे वरुण इनसे माफी मांग ले और फिर रजनी वरुण को भी ले जाए और प्रेम भी बच जाए, ये सब पुलिस स्टेशन में ही मैटर खत्म हो जाए, या फिर वरुण को 1-2 दिन की जेल या जो भी कुछ हो जाए। बट यहाँ पे रजनी का ये खेल जो है अनुपमा के ऊपर, जो बड़ा शिकंजा, बड़ा जाल जो फैलाया है, जो उसने फंसाने के लिए अनुपमा को, अनुपमा उसमें फंस गई है।
अनुपमा फंस भी गई है। अब अनुपमा ये भी कहेगी कि तुमने बहुत बढ़िया किया रज्जो, मेरे बेटे को, मेरे प्रेम, क्योंकि बेटे जैसा ही है अनुपमा का, तो मेरे बेटे को तुमने जो है सजा नहीं होने दी, क्योंकि इसका कसूर था ही नहीं। मगर ऐसे केसेस में कसूरवार को ही सजा हो जाती है जब बड़ा नेता का बेटा सामने हो। तो रजनी को थैंक यू कहेगी, तुम बड़ी न्याय पसंद औरत हो, तुम्हारे जैसे नेता चाहिए लोगों को, ऐसे ही होने चाहिए। ये सारी की सारी तारीफ अनुपमा रजनी की करेगी। मगर रजनी जो छुरा छुपा के बैठी है बगल में, जो अनुपमा को घोंपने वाली है, उसका समय अब आ गया है दोस्तों। क्योंकि अब रजनी इसी विश्वास का फायदा उठाएगी, इसी विश्वास में अनुपमा के जरिए चौल वाले लोगों से पेपर पे साइन करवाएगी, और फिर आएगा बड़ा बुलडोजर जो कि चलेगा चौल के ऊपर, और चौल टूटना शुरू हो जाएंगी। और यहीं पे अनुपमा के चौल वाले ही अनुपमा को दोषी ठहराएंगे, और इसी चौल में जहां पे आज जय जयकार हो रही है, अनुपमा के ऊपर थू थू भी होगी रजनी के कारण। मगर अल्टीमेट विक्ट्री तो अनुपमा की ही होगी। मगर ये बड़ा जाल जो है, इसमें अनुपमा अब फंस गई है। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।